हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है डाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, ऑप्शन बी है खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो तत्व में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी है गैलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, करा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हरमन होलरिथ, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी है जोसेफ जैक्यूर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, करा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने क्या है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कर रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑप्शन ए है आइस हॉकी, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइस हॉकी। तो कनाडा का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी में निश्चित नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो ऑप्शन ए दाहिर या, ऑप्शन बी है दाहिर, ऑप्शन सी है चच, ऑप्शन डी राय सहसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दाहिर। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुआ था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने। तो प्रश्न में क्या बोला कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुआ था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी एनेक्जिमेंडर, ऑप्शन सी इरेटोस्थेनेस, ऑप्शन डी हिक्केटियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिक्केटियस। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिक्केटियस को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
कह रहा निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी है सुपरिया झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया न्यांजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है? तो कैस्पियन सागर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी है? तो ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न में क्या बोला है? कह रहा प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है धारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। अगला प्रश्न में क्या बोला है? कह रहा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी है ठोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। तो प्रश्न में क्या बोला कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक जिसे क्या बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क, ऑप्शन डी पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन ए हर्मट होलेरिथ, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी वान न्यूमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वान न्यूमैन। तो प्रश्न में क्या बोला कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन डी वान न्यूमैन का है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए है गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु अंगद। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी कॉर्फबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे? कह सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है क्या है फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ऑप्शन ए मुसलमान को, ऑप्शन बी बौद्ध को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी निम्न जाति के लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को जो है क्या है कर से मुक्त रखा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1757 से 1767 तक, ऑप्शन बी है 1764 से 1793 तक, ऑप्शन सी है 1765 से 1772 तक, ऑप्शन डी है 1760 से 1793 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1765 से 1772 तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा भूगोल के लिए
ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए हिप्पाक्रेटस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इरेटोस्थेनीज ने। तो प्रश्न में क्या बोला? भूगोल के लिए जो है ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।